नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर सचिवालय में फर्जी दस्तावेज से खिलाड़ियों के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पाने के प्रकरण का भंडाफोड़ करते हुए हर विभाग के संदिग्ध प्रकरणों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे विभागों में खिलाड़ियों के आउट ऑफ टर्न नियुक्ति को लेकर हड़कंप मच गया है। भजनलाल सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि पिछले 5 साल में सरकारी नियुक्ति पाए दस्तावेजों की व्यापक जांच शुरू की गई है। इसमें फर्जी दस्तावेज से आउट ऑफ टर्न नियुक्ति पाने का भंडाफोड़ हुआ है। पिछले 2 सालों में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले 5 सालों में करीब 21 ऐसे कर्मियों के दस्तावेजों की जांच जारी है जिनके या तो दस्तावेज पूरे नहीं हैं या फिर उनमें कुछ न कुछ त्रुटि है। फिलहाल मामले की गहनता से जांच जारी है। बूंदी जिले के हिंडौली इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश के देवास जिले से आ रहे 9 लोगों की कार एक भीषण सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यह दुर्घटना बूंदी टनल के आधा किलोमीटर आगे एक ट्रक से टकरा जाने के कारण हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया है। उसकी तलाश की जा रही है। मृतकों और घायलों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी मृतक मध्य प्रदेश के देवास जिले के निवासी हैं और वे आपस में दोस्त और रिश्तेदार हैं। पुलिस और चिकित्सा अधिकारी बूंदी के चिकित्सालय में स्थिति का जायजा ले रहे हैं और मृतकों के नाम और पते की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान यात्रा से लौट आए हैं। प्रदेश में निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित कर 6 दिवसीय यात्रा से लौटने पर प्रदेश भाजपा की ओर से भव्य स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया। सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जयपुर एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम भजनलाल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरिया और जापान के निवेशकों में उत्साह है, उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है, इसलिए निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आएंगे। अगले 5 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डबल किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने विदेश दौरे से अनुभव लेते हुए प्रदेश में विदेशी सभी भाषाओं की लर्निंग के लिए महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। भजनलाल ने कहा कि अगले 5 सालों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को डबल करेंगे। हम एमओयू करने में नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारने पर भरोसा करते हैं। पाली जिले में गैंगवार में एक बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 हिस्ट्री शीटर घायल हो गए। पुलिस ने 2 बदमाशों को हिरासत में लिया है। मामला पाली के सुमेरपुर का है। बाली एएसपी चैन सिंह महेचा ने बताया कि 9वीं निवासी सुरेंद्र सिंह 9वीं, नाना निवासी कुणाल मीना और उंगड़ी खिंवाड़ा निवासी स्वाई सिंह राजपुरोहित एक कार से जा रहे थे। सुमेरपुर निवासी 35 वर्षीय पंखिल परमार, 37 वर्षीय विनोद खांची और सेवाड़ी गांव निवासी दीपक जोशी दूसरी कार से आ रहे थे। तहसील कार्यालय के निकट दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, एक दूसरे पर पिस्टल तान दी और फायरिंग कर दी। गोली लगने से पंखिल परमार की मौत हो गई जबकि विनोद खांची, सुरेंद्र सिंह घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने कुणाल मीना और दीपक जोशी को हिरासत में ले लिया। स्वाई सिंह फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। उदयपुर जिले के सापेटिया इलाके में 2 दिन पहले प्रॉपर्टी व्यवसायी का अपहरण हुआ और 30 लाख की फिरौती मांगी। व्यापारी को रामा गांव के फार्म हाउस में बंधक बनाकर रखा गया। यहां उसे मारपीट की गई और ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटा गया। पुलिस आने की भनक लगने पर आरोपियों ने कारोबारी को कार में बिठाया और गीतांजलि हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों लखावली निवासी करण सिंह राठौर और रामा निवासी लक्ष्मीलाल डांगी को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 जने नरेश डांगी, नागेंद्र सिंह और अनिल मीना फरार हैं। सुखेर थाना अधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि लखावली निवासी मोहन सैन ने रिपोर्ट दी थी कि उनके बड़े भाई सुरेश प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वे दोस्त श्रवण सिंह राठौर के साथ काम पर निकले थे, देर रात तक नहीं लौटे। अगली सुबह भतीजे के मोबाइल पर उनका मैसेज आया, इसमें पैसे की मांग की गई। आरोपियों ने उन्हें मवेशियों के बीच बांधा और रात भर टॉर्चर किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी करते हुए अशोक गहलोत को सीनियर पर्यवेक्षक बनाया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गहलोत के अलावा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया। मई में स्लिप डिस्क के बाद बेड रेस्ट पर रहे गहलोत 3 महीने बाद सक्रिय राजनीति में लौटे हैं। 2 दिन पहले गहलोत दिल्ली पहुंचे थे, जहां लगातार राजनीतिक मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी ने हरियाणा में स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्हें सीनियर पर्यवेक्षक के रूप में एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के जहाजपुर में जल झूलने एकादशी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कुछ महिलाओं ने भगवान पीताम्बर श्याम की राम रेवाड़ी को गिराने का प्रयास किया। इससे वहां भगदड़ मच गई। घटना से तनाव व्याप्त हो गया। पथराव के बाद विधायक गोपीचंद मीणा धरने पर बैठ गए। हालांकि अवैध निर्माण हटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद देर रात विधायक का धरना समाप्त हो गया। जहाजपुर कस्बे में हालात सामान्य होने लगे हैं। वही पथराव करने वाले बदमाशों की धरपकड़ जारी है। देर रात प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण हटवाया। प्रशासन ने 6 जेसीबी की मदद से करीब 24 अवैध निर्माण ध्वस्त किए। वही पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। कस्बे के दूसरे दिन भी पुलिस बल तैनात है। हालांकि अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के पावटा के पास एक गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार 2 युवकों की घायल अवस्था में झुंझुनू रेफर किया गया है। थानाधिकारी विजय कुमार चंदेल के अनुसार नंगली सलेदी सिंह निवासी 20 वर्षीय मयंक शर्मा और 24 वर्षीय भागीरथ रैबारी बाइक पर सवार होकर अपने गांव से खेतड़ी की ओर जा रहे थे। इस दौरान जब वह पावटा के पास पहुंचे तो सामने से आ रही गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। हादसे में 4 युवक घायल हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मयंक शर्मा और भागीरथ को मृत घोषित कर दिया। वही टीबा बसई निवासी अनिकेत और नीरज को जरसापुर पीएचसी लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर उन्हें झुंझुनू रेफर कर दिया। मयंक और भागीरथ अपने परिवार के इकलौते थे। घटना की सूचना मिलते ही दोनों ही परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। इस्तीफा दे चुके कृषि एवं आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि 3 पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ने पैसा लेकर आरएएस, आरपीएस और दूसरी नौकरियां दी हैं। इससे जुड़े सबूत वे एसओजी हेड को सौंपेंगे। मीडिया से किरोड़ी ने आरपीएससी अध्यक्ष और मेंबर के चयन में राजनीतिक दखल बंद कर यूपीएससी की तर्ज पर चयन प्रक्रिया की बात कही। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर कोर्ट में दायर केस को लेकर उन्होंने अफसरों को दोषी ठहराया है। किरोड़ी ने कहा, जिन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनाया उन्होंने क्यों नहीं इस केस की जानकारी ली। हाल ही में वसुंधरा राजे की एक कथन, कुछ लोगों को पीतल की लौंग मिल जाती है, वो खुद को शराब समझने लग जाते हैं, पर बोले कि उनका कहना ठीक है। चूरू की रतनगढ़ थाना पुलिस ने पिता की हत्या के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने शराब के नशे में पिता से गाली गलौज करने से नाराज होकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रतनगढ़ पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या को आकस्मिक मौत बताने का प्रयास किया था। 6 सितंबर को महेंद्रगढ़ के गांव कावीनागर निवासी 25 वर्षीय प्रिंस शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसके बीमार पिता विजय कुमार की तबीयत बिगड़ने पर जलान अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने पिता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रिंस ने पिता के साथ मारपीट की थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।